निशा की चुप्पी। ये कहानी है निशा नाम की एक अनाथ लड़की की, जिसकी जिंदगी एक अनजानी जगह से शुरू होकर दरिंदगी के अंधेरे से गुजरती है और फिर वहां से निकलकर आत्मसम्मान और न्याय की रोशनी तक पहुंचती है। यह एक साहसी लड़की की कहानी है, जो चुप रहकर सहती रही, मगर फिर उसकी चुप्पी ने ही एक तूफान खड़ा कर दिया। अनाथ आश्रम से उम्मीदों तक। निशा जब सिर्फ 5 साल की थी, तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई। कोई रिश्तेदार न होने के कारण उसे शहर के सरकारी अनाथ आश्रम में रखा गया। निशा शांत, समझदार और मेहनती थी। हर त्योहार पर जब दूसरे बच्चे उपहारों की ओर दौड़ते, वो अपने किताबों में खोई रहती। उसकी आंखों में सपने थे, एक परिवार, अपना घर और प्यार। 16 साल की होते होते निशा सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की बन चुकी थी। एक दिन एक मध्यम वर्गीय परिवार शर्मा जी और उनकी पत्नी मीनाक्षी आश्रम में दान देने आए और निशा को देखकर कहा, इस बच्ची को हम अपने घर ले जाना चाहते हैं, बेटी बनाकर। आश्रम वालों ने बड़ी खुशी से निशा को उन्हें सौंप दिया। निशा की आंखों में चमक थी, अब शायद मेरा घर मिल गया। नकली अपनापन, असली दरिंदगी। पहले कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। निशा से घर के छोटे मोटे काम करवाए जाते, उसे स्कूल में भी दाखिला दिलवाया गया। मगर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शर्मा जी रात को निशा के कमरे के बाहर खड़े रहते। जब मीनाक्षी सो जाती, वह दरवाजा खटखटाते, फिर धीरे धीरे अंदर आने लगे। शुरुआत में निशा समझ ना पाई, मगर एक रात, वो रात उसकी मासूमियत की आखिरी रात थी। निशा की चीखें दीवारों में समा गईं, और शर्मा जी की दरिंदगी का खेल शुरू हो गया। मीनाक्षी को शक था, मगर वह चुप थी। समाज का डर, नाम का डर, या शायद वह खुद इस खेल की हिस्सेदार थी। चुप्पी का बोझ। निशा हर दिन टूटती रही। घर से स्कूल, स्कूल से घर, और हर रात एक नया जख्म। उसने कई बार भागने की कोशिश की, मगर डर ने हमेशा पैर जकड़े। एक दिन उसकी सहेली राधिका ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देख लिए। निशा, क्या हुआ? निशा ने सिर्फ कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गई। राधिका ने विश्वास नहीं किया। उसने धीरे धीरे निशा का विश्वास जीता, और एक दिन निशा टूट गई। रोते रोते उसने सब बता दिया। तूफान की शुरुआत। राधिका ने बिना समय गंवाए पुलिस को सूचना दी। मगर एक अनाथ लड़की की बात कौन माने? शर्मा जी प्रभावशाली आदमी थे, और मीनाक्षी ने भी गवाही दी। वो लड़की झूठ बोल रही है, हमारे घर को बदनाम करना चाहती है। निशा को फिर से अपमानित किया गया, मगर अब वह चुप नहीं रही। उसने एनजीओ, महिला आयोग और मीडिया की मदद ली। जैसे जैसे मामला सामने आया, वैसी वैसी और लड़कियां सामने आईं जिनके साथ शर्मा जी ने कुछ साल पहले भी कुछ ऐसा ही किया था। इंसाफ और नई सुबह। कड़ी लड़ाई के बाद अदालत ने शर्मा जी को 20 साल की सजा सुनाई। मीनाक्षी पर भी मिलीभगत का केस चला। निशा को सरकारी सहायता और एक एनजीओ की मदद से आगे की पढ़ाई का मौका मिला। उसने साइकोलॉजी में डिग्री ली और खुद एक काउंसलर बन गई, ऐसी लड़कियों के लिए जो दरिंदगी का शिकार हुई थीं। अब वो टूटती नहीं थी, लड़ती थी। निशा अब कहती है, मुझे भगवान ने माँ बाप नहीं दिए, मगर हिम्मत दी। चुप्पी को आवाज